कमाल करती हो बेला, मान गए तुमको लिटरली। थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे मार ही दोगी। जो मुंह में आया बोल देते हैं आप, सोच के बोला कीजिए ना माहिर जी। वैसे एक बात तो है, ये हमारी पहली लड़ाई होगी जिसमें मुझे इतना फायदा हो रहा है। क्या हुआ? अरे चिल्लाओगी नहीं बेला? अच्छा चोट तो नहीं आई तुम्हें? पर थैंक यू सो मच मुझ पे यकीन करने के लिए। सुबह तक मैंने आपको पूरी बात भी नहीं बताई थी, लेकिन फिर भी आपने पूरा पूरा साथ दिया मेरा। मैं तुम पे पूरा विश्वास करता हूँ। अब तक तुम्हें इतना तो जान ही चुका हूं ना मैं, कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगी। वैसे जब तुम सुबह आई थी ना, घबराती हुई तुम, 1 मिनट के लिए मैं भी घबरा गया था। क्या हो बेटा, परेशान क्यों लग रही हो? माहिर जी मुझे नहीं पता ये खुशखबरी है या। माहिर जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। नहीं बेला मुझे बताओ ना क्या बात है, कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। Why you're so upset? You don't look okay. Why? माहिर जी आप नहीं समझेंगे। अरे बेला तो तुम मुझे समझाओगी तो मैं समझूंगा ना। क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे। माहिर जी मेरी माँ। क्या माँ? मेरी माँ जिंदा है माहिर जी। All this while मुझे लगता था कि वो जिंदा है और वो मुझसे मिलना चाहती है, मुझसे बात करना चाहती है, क्योंकि वो किसी मुसीबत में है। She is not there. लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? मतलब पापा का फोन आया तुम्हारे पास? माहिर जी मैं आपको वो सब बात में बताऊंगी। Just tell me one thing. Do you trust me? Of course बेटा। तो माहिर जी मैं आपको अब जो बताने वाली हूँ ना, प्लीज ध्यान से सुनिए और मुझे कोई क्वेश्चन मत कीजिएगा। बेला तुम बोलो मुझे क्या करना है, तुम बोलो मैं करूँगा। ये युवराज है ना, वो है मेरी माँ की टांग के पीछे। What? माहिर जी देखिए, आपको सुनने में अजीब लगेगा पर ये जो लड़का आपका भाई बन के आया है ना, ये एक्चुअल में यूवी नहीं है, he is fake। अभी मेरे पास अपनी बात को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, पर ट्रस्ट मी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ माहिर जी। माहिर जी ये कोई बहरूपिया है जो युवराज बन के इस घर में आया है, जो यहाँ मुझे, मेरी माँ को और पता नहीं किस किस को नुकसान पहुंचाना चाहता है। So I need your help। तुम बताओ बेला मुझे क्या करना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो लड़का गया क्या अभी? नहीं वो गेस्ट रूम में गया, वो अपने फ्रेंड से मिलने जाने वाले। And he always carries a gun, right? तो मुझे 2 चीजें चाहिए, एक उसकी गाड़ी की फेक कीज, दूसरा नकली गोलियां। बेला अरे अभी मैंने उस यूवी को, फेक यूवी को यहाँ से निकलते हुए देखा। तुमने उसे देखा था ना? ओके काम हो गया। ये असली गोलियां। सही है। एक बात नहीं समझ में आ रही, वो जंगल की तरफ क्यों जा रहा है? मुझे शायद पता चल गया कि मैं माँ से वहीं पे मिलूं। देखिए माहिर जी हमें ना अलग अलग जाना होगा और किसी भी तरह माँ तक पहुँचना होगा युवराज से पहले। माँ को मैं पहचानूंगा कैसे? मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं। It's all right, बस आप अपनी नजरें युवराज पर से मत हटाइए, बाकी मैं सब संभालूं। तो साथ में ही चलते हैं ना। माहिर समझने की कोशिश कीजिए। वैसे भी वो जंगल के पास वाले टीले पे 2 रास्ते जाते हैं, एक रोड वाला और एक पहाड़ी वाला।
आप रोड वाले रास्ते से यूवी का पीछा कीजिए, मैं पहाड़ी वाले रास्ते से आती हूँ। आई नो व्हाट आई एम डूइंग, प्लीज माहिर। वैसे हम लोगों को साथ में जाना चाहिए था, पता है, क्योंकि अगर हम लोग साथ में जाते ना तो तुम्हारी मॉम को चोट नहीं आती। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती माहिर जी, किस्मत में लिखी होती है, उन पे कोई जोर नहीं चलता। फिर वो लाइफ में होने वाले एक्सीडेंट्स हो या दिल की फीलिंग्स। क्या हुआ, काम हुआ या नहीं? इतना सन्नाटा क्यों है? कहाँ हो तुम? Your phone, I think. I'll get. मैं लिखती हूँ। माय गॉड, ये इतना जल गया आपका हाथ? Okay, wait. और आपने मुझे बताया भी नहीं और मैंने भी नहीं पूछा। मैं तब से अपना रोना रो रही हूँ। मैं ठीक। मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश हूँ माहिर जी। I'm so और इसमें दवाई लगानी पड़ेगी ना, ऐसे हो जाएगा, छाले हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा। आप मैं फर्स्ट एड किट। बाबा रिलैक्स, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ना एक बार दवाई लगानी पड़ेगी। क्या मैं ठीक हूँ? मैं ठीक हूँ, दवाई लगानी पड़ेगी वरना क्या मेरा दिल फोड़ दोगे? नहीं, कोई नई चीज देख के। हाँ, इसलिए आपके लिए हेलमेट भी लेके। ओके, फिर ठीक है। माहिर अभी बाथरूम में है, उसके बाहर आते ही हमला कर दूंगी। तुम चाहे मेरी मदद कर रहे हो माहिर, लेकिन पूरा सच तुम्हें अब भी नहीं पता। बहुत बड़े सच से अनजान हो तुम। बेला, लेकिन तुम कैसे आओगी? I'll manage माहिर जी, आप प्लीज जल्दी निकलिए, समझिए आप। अरे आधे रास्ते तक तो मेरे साथ चलो ना, दूसरी गाड़ी से। ओके फाइन, आती हूँ दूसरी गाड़ी से। जल्दी आओ। माफ करना माहिर, मैं किसी गाड़ी में नहीं आऊंगी, बल्कि अपने असली रूप में आऊंगी। और आज आपके सामने ना जाने एक साथ कितने राज खुलेंगे। युवराज के विक्रांत होने का राज, मेरी माँ का नाग रानी माँ होने का राज, और मेरा इंसान ना होने का राज। सॉरी। मैंने उस बंदूक में नकली गोलियां भर दी थी, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि विक्रांत अपने साथ दूसरी बंदूक लेकर आएगा और वो नकली गोलियों वाली बंदूक माहिर उठा लेगा। मेरी माँ को असली में गोली लगी थी और गोली चलाने वाले तुम थे विक्रांत। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि मेरी आंखों के सामने मैं वो सब देखूंगी। मेरी माँ का वो हाल। सब ठीक है, पता नहीं कैसे हो गया। मैंने तो विक्रांत की गोलियां भी बदल दी थी माँ। तेरा खून। रूही, विक्रांत अकेला नहीं है रूही। क्या? विशाखा के साथ भी है। वो तो बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं रूही। लेकिन रूही, माहिर ऐसा नहीं है। वो उसे गलत मत समझना रूही, वो बहुत अच्छा है रूही, बहुत अच्छा है वो। माँ, मैं माहिर को बताइए अपनी सच्चाई बताइए तुमने। मुझे अपना लिया। अभी नहीं, अभी सच्चाई जानते हो आप अपना। हाँ सुनो, माहिर आ रहा है, माहिर आपको ढूंढ रहा है। माँ उधर जा रहा है। हिम्मत करो। आओ। माँ संभल के माँ, संभल के माँ, आप फिक्र मत करो, मैं आपका घाव भर देती हूँ, ये भर जाए। क्या हो रहा है माँ? मैं ठीक क्यों नहीं कर पा रही हूँ? आपको आपका जख्म क्यों नहीं भर रहा है?
रूही, इस वक्त तेरा मन शांत नहीं है बेटा, तू बहुत डरी हुई है इसलिए। लेकिन बेटा तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मुझे बस अपने नागिन अवतार में आना है। बेला, बेला कहाँ हो तुम? तू जा यहाँ से बेटा, रूही तू जा। देख अगर माहिर को तेरी सच्चाई पता नहीं है तो मुझे मेरे असली रूप में नहीं देख सकता। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। जा रूही, तो मेरी फिक्र मत कर, तू जिद मत कर, तू जा रूही, इससे पहले कि माहिर तुझे देख ले वो यहाँ पे आ जाए। बेटा जा। मुझे माँ मिल गई हैं, मैं उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। आप सीधा घर पहुंचिए। मेरी माँ की रक्षा करना, मेरी माँ को बचा लो, माँ को बचा लो। बहुत हो गया। क्रांत और विशाखा मिलकर क्या करना चाहते हैं मुझे ही पता लगाना होगा। उस राज की तह तक जाना है मुझे, लेकिन सबसे पहले मुझे माहिर का ख्याल रखना है। मेरी वजह से उसको कुछ नहीं होना चाहिए। बड़ी देर लगा दी आने में, इतनी देर तक कहाँ थी? क्यों बताओ? सब बताना पड़ेगा आपको, हर सवाल का जवाब, जस्ट बिकॉज मैं एक औरत हूँ। इतनी खामोशी क्यों है? इस सन्नाटे का तो एक ही मतलब हो सकता है कि ये मौत का सन्नाटा है। मतलब रूही कामयाब हो गई है, उसने मार दिया है माहिर को। मतलब अब मैं नागमणि के करीब जा सकता हूँ, उसे हासिल कर सकता हूँ। मैंने कहा था मैंने कि मैं जीतूंगा और तू हारेगा। मतलब अब नागमणि भी मेरी होगी और नागरानी भी।